Hello दोस्तों, welcome back to the channel. My name is Oswin and topic for today's video will be role of a financial manager in a company. इससे पहले हम समझें कि फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल मैनेजर एज द नेम सजेस्ट कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक श्योर कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो रही है इवेंचुअली। अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वो सब लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है एंड दे ओन अ शेयर ऑफ अ कंपनी। एक फाइनेंस मैनेजर शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज करेगा कैसे? हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ दो तरीके से इंक्रीज हो सकती है। क्या तो शेयर होल्डर जो शेयर्स एक्वायर करता है उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, या तो उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पे डिविडेंड्स दे दिया जाए। तो चलें आए मैं आपको समझाता हूँ शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती कैसे। शेयर्स की वैल्यू या तो ऑर्गेनिकली इंक्रीज हो जाएगी और या बाय एक्विजिशन इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्गेनिकली शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती कैसे? जब शेयर होल्डर्स किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि उनके शेयर्स एक्वायर करते हैं तो कंपनी के पास फंड्स आ जाते हैं। वो फंड्स कंपनी अपने ऊपर इन्वेस्ट करती है और कंपनी ग्रो करती है। और विद टाइम जब ये कंपनी ग्रो कर रही होती है तो मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज हो जाती है और उसके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये तो हो गई ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात। अच्छा, ग्रोथ बाय एक्विजिशन क्या होता है? जब एक रनिंग बिजनेस दूसरे रनिंग बिजनेस को एक्वायर करता है, ये ग्रोथ बाय एक्विजिशन कहलाता है। ग्रोथ बाय एक्विजिशन वैसे तो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें मसले भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि हम कंपनी के कल्चर से अनजान होते हैं, हम कंपनी के मसलों से अनजान होते हैं। मे बी कंपनी बहुत ज़्यादा विंडो ड्रेस्ड है और हमें पता नहीं है ये एक्वायर करते टाइम, लेकिन जब हमने एक्वायर कर लिया तो फिर हमें पता चला कंपनी में कैश का मसला है, कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। एंड सेकंड ऑप्शन टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ इज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एज डिस्कस्ड अर्लियर, शेयर होल्डर्स कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज उसी पैसे से प्रॉफिट्स जनरेट करती हैं एक्स्ट्रा और फिर वही प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, विच इज़ नोन एज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स हमेशा मैच्योर कंपनीज ही देती हैं क्योंकि इमर्जिंग कंपनीज और ग्रोइंग कंपनीज के पास इतना कैश अवेलेबल ही नहीं होता कि वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। दीज आर एट अ कैश बर्निंग स्टेज। लेकिन मैच्योर कंपनीज ऑलरेडी स्टेडी ग्रोथ पे होती हैं तो उनके पास कैश अवेलेबल होता है कि वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। फर्दर एक फाइनेंशियल मैनेजर को तीन मेन डिसीजन लेने होते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर को पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी होती हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स की मदद से जॉट डाउन करना होता है पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स जिनमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो रही हो। फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किस तरह से फाइनेंस किया जाए, वेदर इट बी थ्रू इक्विटी और थ्रू डेट या मिक्स ऑफ बोथ। इनका बेस्ट कॉम्बो बना के टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड इवेंचुअली शेयर होल्डर्स। सेकेंडली वो डिसाइड करते हैं कि फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म होनी चाहिए या लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। थर्ड डिसीजंस जो फाइनेंशियल मैनेजर करते हैं वो डिविडेंड डिसीजन है। कंपनीज के करंट स्टेटस को देख के फाइनेंशियल मैनेजर्स डिविडेंड पॉलिसीज बनाते हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू से, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यू एडिंग, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe to the channel and do share it with your friends. Thank you.